ये धीरज है। धीरज रख के कोई भी काम करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। किसान 6 महीने पहले फसल को बीज डाल के उसके इंतजार करता है, 6 महीने तक परवरिश करता है। पता नहीं होता आखिर में उसको उसका परिणाम क्या मिलेगा। उसमें कई प्रकार की बीच में बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर उसका जोर कुछ नहीं चलता, लेकिन संयम धीरज रखता है तो 6 महीने के बाद उसको परिणाम मिलता है। माली भी किसी पेड़ को सींचता है कि उसको ये नहीं कि 1, 2, 10 दिन में उसको फल मिल जाते हैं। हो सकता है पेड़ उसने लगाए और उन पेड़ों के फल वो ना खा सके, लेकिन वो कोई ना कोई तो उनके फल खाता है। परंतु वो एक दिन में हथेली में सरसों नहीं, बल्कि धीरज धरने से। ये नहीं कि उन पेड़ों पे जब साल में 2 साल में फल नहीं आए तो उनको उखाड़ के फेंक दे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि उसने संयम धीरज नहीं रखा तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। अगर धीरज रखे, इंतजार करे तो टाइम आने पर। इसीलिए कही कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली घड़ों से पानी सींचते थे। आज तो वो जमाना नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब पानी की कीमत और कदर होती थी। पानी जब पीने को भी नहीं मिलता था, नहाना धोना तो दूर की बात, उस पानी के लिए प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी रखा करते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे और पानी का भी एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे कि अगर किसी के लिए कोई पानी पीने का इंतजाम करता है वो बड़ा पुण्य का काम करता है। और उस वक्त में घड़ों से कोई पानी सींच के किसी पेड़ को लगा के उससे फल प्राप्त करता था तो उसमें बड़ी धैर्य उसको रखना पड़ता था। इसलिए कही कि जब धीरज रखते हैं तो उसका परिणाम सही मिलेगा। अवल तो बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी, धोखा मत धरो मगन रहो मनमा। जो होनी है होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी जो होने वाली बात होती है वो होके रहेगी, वो कुदरत की रची हुई बात है। जैसे हालात हमारे साथ बीतते हैं वो कर्म का परिणाम और कर्म का कर्ज है, वो भी हमें देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। लेकिन सब भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, मगन मस्त हो जाते हैं, खुशियों में इतने अंधे हो जाते हैं, दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। भूल पड़ी है, ये भूल इंसान की ऐसी पड़ी है, भूल जाता है लेकिन याद आती है कब, जब ठोकर लगती है। परंतु ठोकर जिसको लग जाती है, गिर जाता है, उसको कोई ना कोई उठाता है। और जो कर्मों से गिर जाता है उसको दूसरा उठाने वाला कोई नहीं मिलता, उसको अपना कर्म सुधारना ही पड़ता है। जो अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहता, ठोकर खा के गिरता है तो वो ठुकराया ही जाएगा। ठोकर पे ठोकर उसको और मिलती रहेंगी, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तो इंसान को सुधार आना चाहिए। और ये जीव 84 लाख योनियों में ठोकर खाते खाते, घूमते घुमाते और उसे कर्म को ढोते ढोते यहां तक कि इसको अच्छा अवसर प्राप्त हो गया जो हमें मिला है। कितना अच्छा है। कीमत देखो इस शरीर की, इन इंद्रियों की, ज्ञान की, समझ की, बुद्धि की, विवेक की क्या कमी है। चलने के लिए बड़े अच्छे पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, फैसला करने के लिए विवेक दिया है। कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा अवसर मिला। और फिर उस अवसर को प्राप्त करके हमने इसको किस चीज के कोडियों के बदले लगा दिया, दुनिया के ऐसो आराम में लगा दिया। जिन कामों के लिए चीजों की बख्शीश मिली थी, काम लिया ही नहीं। इस जबान से दुनिया भर की निंदा और बुराइयां करते करते कभी नहीं थके। प्रभु का नाम लेने में हमें कभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि उनका चिंतन भी कर सके। कहां किसके धीरज धरोगे। धीरज धरने की बात तो यह है कि इंसान ये भी धीरज रखे। कोई अगर कहे कि परमात्मा के दर्शन कि दुर्लभ है,
पूछ सकते हो क्या हमें होंगे? मैं कहता हूं अवश्य होंगे, लेकिन धीरज इतना पक्का यकीन के साथ, श्रद्धा के साथ वचन की पालना करो। पालना करते ही नहीं। पालना अगर करोगे, वचन को दृढ़ करके अपने मन में बैठा लोगे, तो कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक देगी कि तुम्हारे उद्देश्य में सफल ना हो। आजमा के देख लेना, लेकिन अपने आप पर संयम करके देखना, धैर्य रख के देखना। इंद्रियों की लगाम ढीली छोड़ रखी है, जो चाहते हो वो करते हो, जो मन चाहता है वो खाते हो, जो जी में आता है वो सोचते बोलते करते हो।